पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत इस डू और डाई की सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है कि जहां पर करो या मरो की बात आ पहुंची है और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर खूनी खेल खेलने का फैसला कर लिया है और ये हुकूमत बड़ी तबाही करने जा रही है। और ये तबाही किस तरह से होगी, कल रात आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत कहां पर खड़ी हुई है। और सिर्फ इख्तिदार बचाने की खातिर इस पूरे के पूरे मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने दांव पर लगा दिया है। पूरे के पूरे मुल्क पर इस शब खुद मारने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आज फैसले की रात है और ये चांद रात है। चांद रात से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की को धमकियां मेज खत मौसूल हुआ है। यह खत बहुत अहम है। इस हवाले से अंदरूनी कहानी और खत की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त उमर अता बंदयाल को क्या धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर खूनी खेल का आगाज हो चुका है और उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर के साथ चीन में क्या हुआ है। चीन पाकिस्तान का इत्तेहादी मुल्क है और बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चीन में उनके साथ क्या हुआ, इस्तकबाल कैसा हुआ है, ये बहुत अहम है। जिसके बाद ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन पाकिस्तान के साथ किस हद तक खड़ा हुआ है और जो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में बन चुकी है, पैनिक सिचुएशन है, उस सब के अंदर चीन कहां पर खड़ा हुआ है। इमरान खान या नवाज शरीफ, चीन का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आ चुका है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, आज पीडीएम का एक इजलास हुआ है, इत्तेहादी जमातों का काबीना का इजलास होता है, फिर कौमी असम्बली का इजलास होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज बड़ी हलचल थी और वज़ीर-ए-आज़म को अंदाजा हो चुका है, इत्तेहादी जमातों को अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं छोड़ेगी। और फिर खबरें चलवाना शुरू कर दी अपने मीडिया सेल की तरफ से कि चीफ जस्टिस की बेटी जो है वो जनाब इमरान खान को मिलने ज़मान पार्क पहुंची हैं। इमरान खान को उमर अता बंदयाल का पैगाम पहुंचाया गया है और उससे पहले खबरें देना शुरू की कि इमरान खान जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो साहब जनरल आसिम मुनीर को मिलने पिंडी गए हैं, जीएच को मिलने गए हैं। इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ इनके हाथ जब कुछ नहीं लगा, उसकी अपनी ऑडियो नहीं मिली, उसकी अपनी वीडियो नहीं मिली, तो कभी साकिब निसार का इस्तेमाल होता है, कभी उनकी ऑडियो लीक हो जाती है, तो कभी चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक की जाती है। अगर बात जो औरतों तक जा पहुंची है तो आप हाथों में चूड़ियां पहने, इस तबशरों में कहता हूं आप हाथों में चूड़ियां पहने, बाल लंबे करें, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लें हॉस्पिटल से और जाए औरतों के साथ जाके लड़े। आप जो ये भैड़ी जरानी वाले काम कर रहे हैं, आप जो मोहल्ले की आंटियों जैसे काम कर रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की तबाही हो रही है। और जो मिसरापन आप दिखा रहे हैं, जो 22वीं ग्रेड का अफसर काम कर रहा है, इससे पाकिस्तान जो है वो तबाही के धाने पर जाकर खड़ा हो रहा है। लेकिन उस सबके अंदर आज पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे, 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट पर इल्गार करेंगे। अगर जनाब सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को नाअहल करता है तो हुकूमत ने मुमकिन तौहीन अदालत के पेश नजर अपने फैसले मुकम्मल कर लिए हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हुकूमत ने मुकम्मल प्लानिंग्स तैयार की हुई हैं। और यहां तक के तौहीन पार्लियामेंट के अंदर 3 जजेस को, यानी कि चीफ जस्टिस को, जस्टिस एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को पार्लियामेंट बुलाने के लिए काबीना ने गौर शुरू कर दिया है। यहां तक जो है वो प्लानिंग्स की जा रही हैं। लेकिन उस सबके बाद नाज़रीन, आज जो इजलास हुआ है उस इजलास के अंदर नून लीग के 2 रहनुमा आपस में लड़ पड़े और बात जो है वो गालम गलोच तक जा पहुंचती है और वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी और जावेद लतीफ के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और तल्ख कलामी के दौरान जो है वो दोनों एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गई और मामला जो है बड़ा खराब होता है। तो इट्स मीन के आज सबके चेहरे लटके हुए थे, आज पीडीएम की सफों में मातम बिछा हुआ था और पीडीएम को अंदाजा है कि कल क्या फैसला होने जा रहा है। तो जनाब, मैं यहां पर जो आपको बड़ी खबरें देना चाहता हूं, उसके अलावा भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सिंध में मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स है वो खुद कई मुकदमात का में अंदर मुलजिम निकला है। जहां तक पाकिस्तान में निजाम इंसाफ है और पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाला शख्स है उसके खिलाफ कई शहरों में मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ हुआ है, जो कि सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा से करीबी ताल्लुक होने का भी उनका इंकशाफ है। तो जनाब, ये आपके सामने है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंधाधुंध पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में परसेप्शन भी है मीडिया के ऊपर। ऑन द रिकॉर्ड सहाफी बात कर चुके हैं, सुहेल बड़ाइच हो, मुनीफ फारूक हो, कि ये एंटी इमरान है, ये इमरान खान को पसंद नहीं करते। तो ये सब कुछ आपके सामने भी है जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है। और आपको यहां पर एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 1 साल के अंदर 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़
छोड़कर चले जा चुकी हैं और बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में एक साल के अंदर तादाद में 300% तक इजाफा हुआ है। और इस हवाले से जनाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोखर ने इंकशाफ किया कि मुल्क में गुज़िश्ता साल तक सालाना औसतन 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाते थे, तब अब इस साल जो है वो ये तादाद बढ़कर 10 लाख तक जा पहुंची है। ये इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और जनाब ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेमाद का वोट हासिल करने से मुतल्लिक लाइल्म हो और पार्लियामेंट की हदूद में किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिलहाल हमारे किसी भी किस्म की कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो रहे। आईने पार्लियामेंट को जो हुकूक दिए हैं, पार्लियामेंट उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट को नाकाम नहीं होने देंगे, हम अदलिया और पार्लियामेंट का टकराव नहीं चाहते। और कभी कहते हैं असम्बलियां तोड़वाई और कभी कहते हैं कि एक्सटेंशन की बात करता है, तो इसको पता नहीं होता कि किस वक्त क्या कह रहा होता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है आज बात कर रहे थे, तो मज़का खेस बात है, मैं इनकी बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। ये भी जनाब सारे खिसके हुए हैं, सब पाकिस्तान के लिए कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं। तो जनाब मैं इसके बारे में मजीद क्या कह सकता हूँ आप सबके लोगों को। लेकिन जनाब जनरल आसिम मीरी साहब जो है वो चाइना के दौरे के ऊपर हैं। ये 4 रोज़ा दौरा है और इस दौरे की सबसे पहली खबर ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने दी थी आपको ISPR के प्रेस रिलीज से पहले मैंने आपको वीलॉग बनाकर दिया था कि जनरल आसिम मीरी चीन के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। तो उसके बाद ISPR जो है अपना प्रेस रिलीज जारी करता है। खबर बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें रिसोर्सेज ने खबर दे दी थी, ज़राए ने खबरें दी थी कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, डिसाइसिव मोमेंट है। क्योंकि एक जानिब तो नवाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर थे, आज वो कागजी शेर लंदन भाग गया, पाकिस्तान के बिल्कुल करीब आकर, क्योंकि 2 से 2.5-3 घंटों का सफर है। और अगर आप अपने प्राइवेट जेट पर सफर करते हैं और तो 2.5 घंटे लगते हैं सऊदी अरब से पाकिस्तान आते हुए। और मरियम नवाज आज जो है वो लंदन सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंच रही है, लेकिन कागजी शेर जो है वो लंदन पहुंच चुका है। तो ये इनकी औकात है कि आवाम से डरते हैं, जेलों से डरते हैं। और कागजी शेर आज ढेर हो चुका है, आज इनकी पत्रुलें गिली हो चुकी हैं, इनके पैंपर गिले हो चुके हैं। और मैं ये कहूंगा नवाज शरीफ को कि आप जनाब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाकर, चूड़ियां पहनकर और आप दुपट्टा लेकर बाहर निकलें। आप इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, आपको पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन उस सबके बाद नादिर काम जनरल आसिम मीर का ये दौरा और ये इस्तकबाल कैसा हुआ है और चीन इस सब के अंदर कहां पर खड़ा हुआ है, ये एक बहुत अहम सवाल है। एक जानिब तो जनाब ये सऊदी अरब का दौरा था नवाज शरीफ का, और फिर उसके फौरी बाद जनरल आसिम मीर जो है वो जनाब जाते हैं चीन के दौरे के ऊपर। तो उनका इस्तकबाल रेड कारपेट इस्तकबाल था। और फिर उसके बाद जनाब जो उनकी मुलाकातें हुई हैं PLA के कमांडर्स के साथ, और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है, अच्छा जेस्चर है। और चाइना हमेशा पाकिस्तान को लेकर बड़ा सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा रजीम चेंज ऑपरेशंस होते रहे, हुकूमतें गिराई जाती रही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। तो चाइना जिस तरह से पाकिस्तान ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें $400 अरब की इन्वेस्टमेंट, अब तो मजीद उसको बढ़ाता चला जा रहा है। पाकिस्तान में उस तरह से चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको एतमाद नहीं हो पा रहा, हुकूमतों की चेंजिंग होना, रजीम चेंज होना। तो चाइना का एतमाद पाकिस्तान से उठता चला जा रहा था। और साहब मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप जनरल आसिम मीर को यकीन दहानियां करवाएं, और यकीन दहानी किस तरह से करवाएं कि अब चीन की और सऊदी अरब की यकीन दहानी जनरल आसिम मीर को करवाएं कि इमरान खान साहब जो है जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो आपको नहीं हटाएंगे, वो आपको उधर से नहीं हटाएंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो ये ब्रीफिंग कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट को बताया जा रहा है, DCISI को और जनरल आसिम मीर साहब को, कि इमरान खान जब आएगा तो तुम दोनों को ओहदे से हटा देंगे, वो मुअत्तल कर देंगे। लेकिन जनरल बाजवा ने परसेप्शन बनाना शुरू किया कि इमरान खान जो है वो एंटी चाइना है, एंटी अमेरिका है, एंटी जनाब जो सऊदी अरब है। ये सारे परसेप्शन जनरल बाजवा की जानिब से बनाई जा रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने रीजनल प्लेयर्स की बात की थी। खान साहब बार बार बात कर रहे थे कि वो अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखेंगे, लेकिन वो अपने रीजन को मजबूत करेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म बने हैं इमरान खान साहब, जो 22 साल के बाद किसी भी वज़ीर आज़म ने रशिया का दौरा किया था, और वो जनाब रशिया और चाइना को मजबूत करने जा रहे थे, अपने रीजन को मजबूत करने जा रहे थे। लेकिन एक जानिब ईरान और सऊदी अरब की सुलह हो चुकी है, चाइना ने उसमें सालसी किरदार अदा किया है, लेकिन पाकिस्तान आज तमाम अपने रीजनल प्लेयर से हटता हुआ नजर आ रहा है। वजह है अमेरिका। अमेरिका के बूट पॉलिश करने एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा उनके कदमों में गिरे रहे। लेकिन आज जनरल आसिम मीर साहब जो है वो जिस तरह से वहां पर गए, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फौजी ताउन की यकीन दहानियां करवाएगी। और जनाब खारजा पॉलिसी का जो है वो तयन होने जा रहा है। तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे जो मैं चलवा रहा हूं। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि चाइना, ये इंडियन टाइम्स भी खबर देता है कि पाकिस्तान रिमेन्स चाइनाज प्रायोरिटी इन इट्स नेबरहुड पॉलिसीज, यानी कि चाइना अभी तक पाकिस्तान की प्रायोरिटीज के ऊपर है। तो इट्स मीन कि जो आज पाकिस्तान में चल रहा है, तो चाइना इसको लेकर पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियसनेस दिखा रहा है। तो चाइना के साथ जो जनरल आसिम मीर की जो
बातें होंगी तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कल के फैसले के अंदर कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान के लेकर कहां पर खड़ा हुआ है, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान। लेकिन जनाब उस सब के बाद जो फैसले की रात है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो धमकियां में खत मौसूल हुआ है, जो जनाब उनको उनकी जान को खतरा बढ़ चुका है और ये उनके बारे में जो कुछ हो रहा है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं और जिस तरह से डिफेम किया जा रहा है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, जिस तरह से उन पर हमले शुरू हो चुके हैं पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ने फैसले कर लिए हैं कि किसी तरह से भी इन तीनों जजेस को नहीं छोड़ना, तो उनकी जान को खतरा तो है और उनकी सिक्योरिटी को खदशात तो लाक हैं और कल चीफ जस्टिस को मुकम्मल सिक्योरिटी में आना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मैं आपको बड़े बात से तौर पर बता रहा हूं और मैंने आपको जनाब ये खबर भी दी थी कि पार्लियामेंट से ये फैसला हो चुका है कि अगर शहबाज शरीफ को हटाया गया तो शहबाज शरीफ अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को ओहदे से फारिग कर देंगे कि जनाब काबीना के अंदर बड़ा अहम फैसला हो चुका है। ये मैं आपको कल से बता रहा था और आज AR1 न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड नईम अशरफ भट्ट जो है उन्होंने जनाब खबर दी कि हुकूमत एक अहम शख्सियत को हटाने पर गौर कर रही है। अब वो एक अहम शख्सियत कौन है? वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल है कि उनको हटाने के लिए हुकूमत ने गौर करना शुरू कर दिया है और 3 जजेस को ऑलरेडी जनाब पार्लियामेंट में बुलाने की खबरें हैं कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि उनको 3 जजेस को इस्तिकाम कमेटी में बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि जनाब बताएं आपने तौहीन पार्लियामेंट कर ली है, आपने पार्लियामेंट की तौहीन की है तो लिहाजा हम आपको जनाब मुअत्तल करते हैं। तो ये इस मामला तो चल रहे हैं, लेकिन जनाब जो खत लिखा गया है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिखा है और जिसके मुताबिक जो खत के मुताबिक खत में ऐवान के ख्यालात और जज्बात से चीफ जस्टिस को आगाह किया गया है और दीगर जज साहिबान को आगाह किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस को खत लिखने के लिए अरकान से इजाजत ली, जिस पर अरकान ने उन्हें खत लिखकर जज्बात से आगाह करने की इजाजत दी। तो ये इट्स मीन के जो जज्बात से आगाह किया गया, यानी कि आज धमकियां दी गई हैं चीफ जस्टिस को कि व्हाट इलेक्शन, आप इलेक्शन करवाएंगे हम आपको रगड़ के रख देंगे। तो ये आपने गौर करना है कि चीफ जस्टिस को 2 टोक आज धमकी दी गई है कि अगर आपने कल इमरान खान के हक में कोई फैसला सुनाया तो हम आपको मुअत्तल कर देंगे, हम आपके खिलाफ हर हद तक जाएंगे, आपकी जान को खतरा है। और यहां तक ये हालात आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि हुकूमत कल कुछ बड़ा करने जा रही है और खूनी खेल की प्लानिंग जा रही है। और जनाब इस हवाले से इसहाक डार ने भी कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऐवान फंड से मुतालिक एक बार नहीं 3 बार अपना फैसला सुना चुकी है। पार्लियामेंट की करारदाद वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि पैसे ना दें, अवान रकम के इजरा को रोक दिया है और इस प्रोसेस पर एक पिटीशन फाइल हुई और ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की। पंजाब असम्बली का मामला 63A को रीराइट करने से हुआ और अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो पंजाब और KPK में असम्बलियां कायम होती और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए असम्बलियां तहलील की गई और दुनिया हैरान है कि 25 इमरान के वोट ही नहीं गिने गए। ये जनाब इसहाक डार जो है वो दुनिया की बात कर रहे हैं और दुनिया ये भी हैरान है कि इसहाक डार साहब आप चोरी करके मुल्क से फरार हो जाते हैं और जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बूट चाड़ लेते हैं तो आप वतन वापस आते हैं और फिर मुल्क को लूटते हैं। तो दुनिया इस पर भी हैरान है कि जनरल बादशाह ने आप पे ऐसा क्या देखा कि पहले आपने 5 साल मुल्क जो है वो मुल्क को खराब किया और यही जनरल बादशाह कहता था कि इसहाक डार ने मुल्क को तबाह कर दिया। आपको मुफ्ता इस्माइल कहता था कि इसहाक डार की पॉलिसीज ने मुल्क को पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, आपकी पॉलिसीज ने जनाब पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया। तो जनाब ये चीजें जो है वो पाकिस्तान के अवाम नहीं मानेगी। इसहाक डार साहब आपका वक्त खत्म हो चुका है, चाहे इलेक्शन आज कराएं चाहे इलेक्शन कल कराएं, इमरान खान वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की 13 पार्टी का था इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो बड़ा वाज़ेह है, ये तो पत्थर की तरह जो है लकीर जो है वो साबित हुई। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपना रस्मी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।